तुम किस मत में उसको 25,000 दे रहे हो? सिवाय जमीन खरीदने के तुम्हारा और कोई धंधा नहीं है? गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, तो उसमें बाज़ हलकों में ये आवाज़ उठाई जा रही है कि ये हुकूमत जो है ना मसाजिद के इमामों को खरीद रही है, दरबारी और सरकारी बना रही है। कल तो फिर ये हक बयान ही नहीं कर सकेंगे। तो जिनको ये इश्काल है वो उनकी ज़ाती राय होगी, किसी की राय, हर एक को राय बयान करने का हक है। लेकिन देखें, जब भी कोई हुकूमत की तरफ से किसी को मुराआत का फैसला होता है तो जिनको वो मुराआत दी जा रही है उनकी राय का एतबार किया जाता है, इसमें किसी और की राय का एतबार नहीं होगा। जितने भी यहाँ नॉर्थ कराची में इमाम हैं, सबके लिए हुकूमत ने 25-25 हज़ार इनके अकाउंट में डालने शुरू कर दिए। हमें ये तजवीज़ नामंजूर है, तो मैं बोलूंगा भाई मुझे ये हक बनता है कि मैं मंजूर करूं या नामंजूर करूं। आप क्यों बोल रहे हो कि नामंजूर है? जितनी भी सरकारी इदारे हैं उनमें सबको तनख्वाहें मिलती हैं, और ये जो हमारे सियासी जमातें हैं, चाहे वो मजहबी हो चाहे वो गैर मजहबी जमातें हों, ये क्या हुकूमत से मुराद नहीं लेती? तो मेरी जाती राय इस बारे में यही है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट ने कोई फैसला किया है मसाजिद के अइम्मा के साथ ताउन का, तो जैसे जब इमरान खान के दौर में यह फैसला हुआ था केपीके में ताउन किया जाए अइम्मा के साथ, तो हमने उसको भी अप्रिशिएट किया था। वेल डन, अच्छी बात है। और सुन ले मौलाना, ये जो आपने हजरत मौलाना फजलुर रहमान की राय, उलमाए कराम की राय, विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की राय को जाती राय कह के डिवैल्यू करने की कोशिश की है, मुझे वो सहाफी न समझना कि मैं चुप हो जाऊंगा। मैं पहले भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूं, मैं आइंदा भी बोलूंगा। मैं घर के अंदर घुस कर वार करने वाला हूं, मैं यूं नहीं हूं। मैंने इमरानी गवर्नमेंट में जिस वक्त आपके दिल में वो उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल की तरह इमरानी मोहब्बत घुली हुई थी, उस वक्त भी मैंने आपको कहा था अपनी हैसियत देखो, और कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया की हैसियत देखें। मैं खामोश था कि ऐसे लेवल के लोग बात कर रहे हैं जिनको जवाब देना मुनासिब नहीं है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी इसमें अपनी तबाह आजमाई फरमाएंगे। याद रखें, हम कभी हुकूमती तनख्वाहों के मुखालिफ नहीं रहे। कोई आदमी प्रोफेसर बन के हुकूमत से तनख्वाह ले, डॉक्टर बन के तनख्वाह ले, स्कूल का टीचर बन के तनख्वाह ले, चाहे वो इंग्लिश टीचर हो चाहे वो इस्लामियात टीचर हो, वो हुकूमती मुलाजिम है, वो तनख्वाह ले, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत अपने मुलाजिमीन को तनख्वाहें देती रहती है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुलाजिम बन के वो तनख्वाह ले, वो हुकूमत की नौकरी कर रहे हैं, हुकूमत ने उन्हें जॉब दे रखी है, तो वो जरूर तनख्वाहें लें, इसके ऊपर मसला नहीं है। ये मैं पहले क्लियर कट बता दूं। अब हालिया दिनों में जो मसला सूबा पंजाब में उठा है, ये मसला हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इससे पहले इमरानी गवर्नमेंट में उठ चुका है, और इसके मुतालिक जनाब मुफ्ती साहब और इनकी जामिया ने बाकायदा उनकी तायद भी की थी, जैसे वो इन क्लिपों में मान भी रहे हैं कि हमने उनकी तायद कर दी थी। फिर हमने देखा है कि जिन्हें तनख्वाहें मिल रही हैं उनकी जबान से हुकूमत के खिलाफ, चाहे वो गलत और खिलाफ शरीयत कवानीन पास कर दे, उनकी जबान बंदी करवाई जा रही है। वो जुमे का खुतबा हुकूमत से पूछे बगैर नहीं दे रहे। वो बेचारे दीन के मामलात में जहां भी बात करते हैं वो पहले दाएं बाएं देख कर बात करते हैं कि कहीं हमारी तनख्वाहों के मामलात खराब ना हो जाएं, कहीं तनख्वाहों में हमें लेना देना ना पड़ जाए। अच्छा, फिर ये जो तनख्वाहें आ रही हैं वो तनख्वाहें कोई अजीब तरह की तनख्वाहें हैं, वो कोई आम के मामलात की नहीं है। वो तनख्वाहों के लिए ना कोई सरकारी तौर पे बाकायदा कानून साजी है, ना ही वहां उनके अकाउंट्स खोले गए हैं, ना ही उनको ATM दिए गए हैं कि आप इज्जत एहतराम से जाके तनख्वाह लें, बल्कि DC ऑफिस में बुला के लाइन लगा के उलमा को एक नौकर समझ के, अइम्मा कराम को अपना एक खादिम और गुलाम समझ के बाकायदा हाथों में तनख्वाहें दी जाती हैं, और फिर उनको बावर कराया जाता है कि आपने जुमे में फलां बात की थी, आपने दरसे कुरान में हुकूमत के मामलात में ऐसी बात की थी, आप फलां जमात के जलसे में गए थे, आपने इस तरह के मामलात किए थे। हम ये चीजें सूबा खैबर पख्तूनख्वा में देख चुके हैं। इस वक्त जो विफाकुल मदारिस अल अरबिया आवाज उठा रहा है, या कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़हुर रहमान, जो लाखों उलमाए कराम के कायद हैं, जिनकी जमात में शुयूखुल हदीस, जिनकी जमात में पीराने तरीकत, जिनकी जमात में मुफ्ती और बड़े बड़े मुफ्ती, आम मुफ्ती भी नहीं, कई मुफ्तियाने किराम, मुफ्तियाने इज़ाम, सुलहाए कराम, फुका, इस तरह लेवल के अफराद मौजूद हैं, वो इस पर बात कर रहे हैं। तो इनकी जाती राय नहीं है, ये इनकी जमाती राय है। इस पर हमारे अकाबिर, हमारे उलमाए कराम ने ये जो आवाज उठाई है, ये खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को जानकर उठाई है। अब जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस पर आवाज उठा रहे हैं, उनने कुछ सवालात भी किए हैं, कुछ एतराजात भी किए हैं, और कुछ अपनी बातें भी की हैं, और कुछ गलत और सही को गड़बड़ भी किया है, जिसे खलत मलत करना कहते हैं। वो कहते हैं कि ये पंजाब के उलमाए कराम को फैसला करने दें, पंजाब के हज़रात फैसला करेंगे, इसको किसी और के हवाले हम नहीं कर सकते। पंजाब के अइम्मा कह दें हमें तनख्वाह चाहिए तो उनको दे दें, पंजाब के अइम्मा कह दें हमें तनख्वाह नहीं चाहिए तो उनको नहीं देना चाहिए, मुस्तरद कर देना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के नाज़िम आला हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहब क्या पंजाब के नहीं है? जामिया इमदादिया फैसलाबाद के हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब
क्या पंजाब के नहीं है? शाहीन खत्म नबुव्वत हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब क्या पंजाब के नहीं है? हजरत मौलाना पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुम क्या पंजाब के नहीं है? ख्वाजा खाजगान हजरत मौलाना ख्वाजा खलील अहमद दामत बरकातुहुम क्या पंजाब के नहीं है? ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के फरजंद अर्जुमंद हजरत मौलाना लाला ख्वाजा अजीज अहमद दामत बरकातुहुमुल आलिया क्या पंजाब के नहीं है? इसी तरह हजरत मौलाना सफीउल्लाह साहब क्या पंजाब के नहीं है? मौलाना शेखुल हदीस कारी मोहम्मद यासीन दामत बरकातुहुम क्या सूबे पंजाब के नहीं है? इसी तरह हजरत मौलाना कारी जमील साहब सूबे पंजाब के नहीं है? हजरत मौलाना जुबैर अहमद सिद्दीकी दामत बरकातुहुमुल आलिया सूबे पंजाब के नहीं है? हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन दामत बरकातुहुमुल आलिया सूबे पंजाब के नहीं है? हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद अनवर दामत बरकातुहुम सूबे पंजाब के नहीं है? हमारे हाफिज नसीर अहमद अहरार दामत बरकातुहुमुल आलिया सूबे पंजाब के नहीं है? ये जो जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान में 10,000 से जायद अरबाब मदारिस जिनमें मोहतमिमीन भी हैं, जिनमें नाज़िम आला भी हैं मदरसों के, जिनमें असातिज़ा भी हैं, नाज़िम तालीमात भी हैं, मुदर्रिसीन भी हैं, मुअल्लिमीन भी हैं, आइम्मा भी हैं, खुतबा भी हैं, उलमा भी हैं, सुलहा भी हैं, अत्क़िया अस्फ़िया भी हैं, और ये सारे औलिया मुदर्रिसीन बैठे हुए हैं, इतने तमाम उलमाए कराम। और ये सूबे की बात तो सूबे वाले वहां मौजूद हैं। आपको ये सूबे पंजाब के उलमा नजर नहीं आते? आप इनको कोई वैल्यू नहीं देते। आप उसमें फरमा देते हैं हाँ अगर किसी हल्के की जाती राय है, ये इतनी जुमला उलमाए कराम की राय, ये जाती राय होती है मौलाना? जाती राय आखिर किस चीज का नाम है? क्या उसके कोई सींग होते हैं? ये इज्तिमाई राय, इत्तेफाकी राय, कौम की राय, अरबाब मदारिस की राय, अरबाब इल्म की राय, अरबाब अक्ल दानिश की राय, ये जाती राय कहलाती है मौलाना? कैसी बात आप कर रहे हैं? नहीं, उनकी तो जाती राय है, इस तरह छोड़ दें। इस मौके पे मैं चाहूंगा कि मैं आपको वही कहूं जो आपने उस सहाफी बेचारे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किए और उसको जितना जलील होना आपने करना था आपने उतना कर दिया। अल्लाह इज्जत देने वाला है ना, आपने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। वाव लगा दें, हाँ लगा दें। जरा वही क्लिप आप सुन लें जिसमें आप उन्हें कह रहे हैं कि जी कोई हुकूमती टाउट होता है, कोई अवामी टाउट होता है। आप कौन से टाउट हैं? इतने जिबालुल इल्म जितने उलमा का मैंने नाम लिया, ये तो चंद उलमाए कराम के मैंने नाम लिए हैं। इसके पीछे हजारों उलमाए कराम मौजूद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम मौजूद है, इसके पीछे विफाकुल मदारिस अल अरबिया के ओरिजिनल मदरसे मौजूद है, डमी मदरसे नहीं है। आप जरा उस क्लिप को सुन लें। आप इतने उलमा के सामने बात कर रहे हैं, आपकी क्या हैसियत है? क्या इस मौके पे मैं आपको वो कह दूं कि आप वाव हटा के हाँ लगा दें? मेरी तरबियत तो मुझे इजाजत नहीं देती। कायद मिल्लत इस्लामिया, इमाम इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़हुर रहमान ने जो हमें समझाया है विफाकुल मदारिस अल अरबिया के, गोया एक किस्म की मैं आपके सामने उनकी मौकिफ और वकालत को रख रहा हूं, तो मेरी तरबियत तो मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं ये आपको कहूं। और सुन ले मौलाना, ये जो आपने हजरत मौलाना फजलुर रहमान की राय, उलमाए कराम की राय, विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की राय को जाती राय कह के डीवैल्यू करने की कोशिश की है, मुझे वो सहाफी न समझना कि मैं चुप हो जाऊंगा। मैं पहले भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूं, मैं आइंदा भी बोलूंगा। मैं घर के अंदर घुस कर वार करने वाला हूं। मैं यूं नहीं हूं कि आप बोलते रहे क़यादत के खिलाफ और मैं चुप रहा हूं। मैंने इमरानी गवर्नमेंट में जिस वक्त आपके दिल में वो उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल की तरह इमरानी मोहब्बत घुली हुई थी, उस वक्त भी मैंने आपको कहा था अपनी हैसियत देखो और कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया की हैसियत देखें। उस वक्त भी आप उस बात को पी गए। मैं खामोश रहा, मैं चुप रहा, चलो ठीक है एहसास हो गया होगा। फिर आपने हस्बे आदत हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया के लिए बातें करने कर दी है। उनके मौकिफ को, एक हल्के की राय, इतने उलमा की राय को इस तरह डिवैल्यू करने की कोशिश की है। क्या करना चाहते हैं आप लोग? क्या एजेंडा है आप लोगों का? भाई लेना, आप बने हुकूमती कासलिस, हुकूमती टाउट बने, हमें क्या मसला है? आप कभी छुपते हैं उलमाए कराम के नाम के पीछे, कभी छुपते हैं दारुल इफ्ता वल इरशाद के पीछे, कभी छुपते हैं जामिअतुर रशीद की वजह से, कभी छुपते हैं उलमा के बोर्ड की वजह से। अगर इतना आपको सियासी मैदान में आने का शौक है ना, बनाएं अपनी सियासी जमात और आए इस मैदान में। जितना दाल तेल पानी का भाव है ना, वो सारा आपके सामने आ जाएगा। मुफ्ती साहब मैं तो बहुत हैरान हूं, हमने तो आप लोगों का इतना दिफा किया, अपना समझ के इतना दिफा किया कि अपनी सैयदा माँ को गालियां दिलवाई, अपनी बहनों के, बीवियों के, बेटियों की गालियां मैंने बर्दाश्त की, आपका तहफ़्फ़ुज़ किया। इसी तरह हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के ऊपर जब इस तरह ये बिल्ले हमले आवर थे और मौलाना की सफेद ऋषि तक कभी हया नहीं कर रहे थे, मैंने उस वक्त भी कितने ही लोगों की गालियां बर्दाश्त की, पर आपको अपना समझा, आलिम दीन समझा और एक मदरसे का साथी समझा और आपका तहफ़्फ़ुज़ किया मैंने। आपको इतना भी जो है ना क्या कहते हैं ख्याल नहीं आया विफाकुल मदारिस अल अरबिया के ओरिजिनल अकाबिरीन के लिए? आप क्या प्लास्टिक के डमी अकाबिरीन बन रहे हैं इन जुमला अकाबिर के मुकाबले में? हजरत मौलाना फजलुर रहमान जैसे बंदे के मुकाबले में आप उनकी राय, जाती राय, छोटा वैल्यू फलां पर इस तरह के मामलात में आप बात करते हैं। कुछ तो ख्याल करें मौलाना, आप कहां बैठे हैं? इसीलिए मैंने ये लहजा इख्तियार किया है। इसमें आप लोग संभल गए, वरना मैं भी इंशाअल्लाह ताला कमर कस के बैठा हूं, मैं टिट फॉर टेट जवाब दूंगा। याद रखें, एक पत्थर उठा, एक इंशाअल्लाह ताला पहाड़ से जवाब दिया जाएगा। मुझे आप मेरी जबान से नहीं रोक सकते और मैं ऐसे जवाब दूंगा जैसे जवाब देने का हक है। खबरदार जो विफाकुल मदारिस अल अरबिया
रबिया क्या काबिरीन को ज़ाती राय कहा, या हजरत कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान की बात करके और झूठ बोल के अवाम के सामने कि जी ये लोग भी तो हुकूमती तनख्वाहें लेते हैं, हुकूमती मराहत लेते हैं। भाई वो अवामी ओहदा है, मौलाना फजलुर रहमान अवामी ओहदे पर बैठे हैं, वो MNA हैं, तो अवामी ओहदे पर उन्होंने बैठ के हुकूमत को ये एहसान नहीं कर रही, उनको जो तनख्वाह दे रही है आप उसको उठा के कहते हैं नहीं इमाम मस्जिद को भी उसकी तनख्वाह दी जाए। भाई एक आदमी, मैं मिसाल दे रहा हूं, मसलन जो इस्लामियात का प्रोफेसर है वो तो हुकूमत से तनख्वाह लेगा, और जो प्रोफेसर नहीं है उसको हुकूमत का कोई मुलाजमत नहीं है, वो उनके बंदा दफ्तर की नौकरी भी नहीं कर रहा, इसको 25-25 हजार दे रहे हैं, तो पता चला दाल में काला काला है, इससे कोई काम लिया जाएगा। अगर यूं भी मिसाल न समझे तो मौलाना मैं आपके मामलात पे उतर के एक मिसाल समझाने लगा हूं। एक मनकूहा खातून है, किसी के निकाह में है, और मियां उसको 25,000 रुपए माहाना दे रहा है, तो पता चलेगा ये नान और नफ्का है जो मियां की जिम्मेदारी है, वो अपनी मनकूहा को दे रहा है। और एक गैर मनकूहा है, उसका किसी से निकाह भी नहीं है, किसी से इस्लामिक और हलाल रिलेशन भी नहीं है, और उसको 25,000 रुपया माहाना मिल रहा है, तो यहाँ शक की निगाह आएगी, यहाँ उंगलियां उठेंगी, यहाँ सवालात आएंगे कि इसको 25,000 रुपए किस बुनियाद पे मिल रहे हैं। मौलाना आप मनकूहा और गैर मनकूहा का फर्क नहीं कर सकते, आपने तो अपने नाम के साथ माशाल्लाह मुफ्ती का लाहिका साहब का लगाया हुआ है, आप कुछ इस मामले को भी तो देखें ना कि ये खामखा से इन्हें क्यों हुकूमत दे रही है, वजह क्या है। या तो इनके लिए कोई कानून साजी होती, अरबाब मदारिस को बुलाया जाता, विफाकुल मदारिस को उसमें शरीक किया जाता, इनसे पूछा जाता, इनसे पूछ के लेजिस्लेशन की जाती, फिर उसके मुताबिक फंड रखे जाते, फिर उसके मुताबिक पूरी तरतीब होती, वो तब जब विफाक वाले मानते, उलमा मानते, सुलहा मानते, मुदर्रिसीन मानते, ओरिजिनल अकाबिर, डम्मी प्लास्टिक के अकाबिर नहीं, डम्मी मदरसे नहीं, ओरिजिनल अकाबिर मानते, और जो असल अकाबिर और सुलहा है वो मानते, तब जाकर हम देखते कि यार कोई बात बन रही है। आप ऐसे ही उन्होंने कहा जी हम देते हैं, आपने माहिरीन से पूछा है जितने अइम्मा की तनख्वाहों की बात है ना, इसके लिए तो सालाना कुछ 24-25 अरब रुपए मुख्तस करें तब जाकर मामला पूरा हो, और यहाँ कितने मुख्तस किए, 2.25 अरब रुपए। आपको नहीं पता कि वक्ती जरूरत के तहत कर रहे हैं, कोई हमें समझ रहे हैं हम कोई लब्बैकी हैं, और कोई समझ रहा पता नहीं इस मामले में चुप हो जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं मौलाना, बस जो निवाला आपके मुंह में हुकूमत डाल दे और आपने एस्टेब्लिशमेंट ही करनी है और एस्टेब्लिशमेंट के मामलात में डालना है और खुद को इस तरह आगे चलाना है, फिर आप कहते हैं अच्छा ये हुकूमती गुलामी बन जाएगी, ये तो मस्जिद वाली कमेटी वालों के भी तो हम गुलाम है, कमेटी हमें तनख्वाह देती है तो हम उनके भी गुलाम है। किसने आपको काम कमेटी के गुलाम है? कौन सा इमाम है जो कमेटी का गुलाम है? वो कोई डम्मी का मामला होगा। कमेटी तो इसलिए लाती है इमाम को कि हमें हक सुनाए, हक समझाए, बाकी अगर कमेटी 2 नंबरी करेगी तो कमेटी कहलाने के काबिल ही नहीं है। अच्छा वो 2-4 बंदे होंगे ना जो 2 नंबरी करेंगे, उनके खिलाफ बात भी की जा सकती है, मोहल्ले वालों को उठाया भी जा सकता है, लेकिन जो हुकूमती का सलियस बन रहा है, जो डीसी ऑफिस में लाइन लगाकर यूं 25-25 हजार रुपए महीना ले रहा है, अगर इसको हुकूमत की तरफ से एक धौंस धमकी आई, ये कहां जाएगा? कहां जाएगा? 2-4 बंदे होंगे, वो तो हुकूमती ताकत के साथ, सरकारी लेवल के साथ इसके मामले को देखेंगे। आप एक 2 नंबर बंदे जो कमेटी में बैठ के 2 नंबरी कर रहे हैं, उसको मिसाल आप हुकूमती लेवल पे आप दे रहे हैं। मौलाना मैंने मनकूहा और गैर मनकूहा की मिसाल देके आपको बहुत अच्छी तरह समझाया। मैं मानता हूं इमाम मस्जिद गरीब होगा, लेकिन उसकी गुर्बत के ऊपर यह मजाक कि जी जुमा हमारे पूछ के हुकूमती मामलात में बात नहीं होगी, सियासी मामलात में बात नहीं होगी, आप आलिम दीन क्या फतवा दे रहे हैं वो हमें पता होगा, आपने ये करना है, आपने वो करना है। यार सियासत इस्लाम का शोबा नहीं है। मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आप कुरान करीम जानते हैं, आपको नहीं पता या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्ज में खिलाफत फिल अर्ज, सियासत फिल अर्ज का ताज नबी के सर पे रखा गया है। इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वक्त के नबी हैं, सियासत में एंट्री नहीं फरमा रहे। वो सुलेमान अर्रिया गुदुव्वा शहर व रवाहुआ शहर, कुरान करीम सियासत को अंबिया का वतीरा नहीं बता रहा। क्या कुरान करीम में अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती में इकमाल के बाद इतमाम कह के इसको तख्त पे लाए जाने की बात नहीं की जा रही? क्या आप उलमाए देवबंद के उलूम से पीछे हो गए हैं? जब सियासत कुरानी फरीजा है, क्या सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल अंबिया बाब हद्दिसु अन ज़िक्र बनी इस्राइल वला हरज में हजरत अबू हुरैरा की रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, सियासत में उलमा को अंबिया का वारिस करार नहीं दे रहा। क्या ये हदीस नहीं है? क्या ये सही रिवायत नहीं है? क्या हजरत इमाम बुखारी से नहीं लेके आए? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात नहीं फरमाई? तो जब सियासत में आलिम नबी का वारिस है, तो फिर आलिम दीन सियासत में बात नहीं करेगा क्यों? इसे तनख्वाह में लिखकर इससे पाबंद किया जा रहा है। नहीं हुकूमत फैसला कर दे तो हमें लेना होगा, नहीं फला मौलाना क्या खलत मलत करके लोगों को राय दिखा रहे हो। आप इस्तेमाल होते हो जाओ, आपने अपनी नौकरी पक्की करानी है कर लो। आपने मजमा उलूमुल इस्लामिया में अलग बोर्ड लेके विफाकुल मदारिस से अलग होके, अब मैं यहाँ गद्दारी का लफ्ज़ बोलो तो आप कहेंगे ये वो, चलो अलग होके आप चले गए, हमें तो कोई परवाह नहीं, आप लेना अपनी नौकरियां पक्की करें। आप पंजाब के उलमा और खुददार उलमा, जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत और विफाकुल मदारिस अल अरबिया के खिलाफ आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आप कह देते मजमा उलूमुल इस्लामिया वाले हम हैं, हम तो अपनी नौकरी पक्की करा के बैठे हैं, कभी यूनिवर्सिटी के नाम पे, कभी एस्टेब्लिशमेंट की टाउटी के नाम पे, कभी हुकूमती कासे लेसी के नाम पे हम ले रहे हैं, विफाकुल मदारिस नहीं लेता तो
तो ना ले, ठीक है, बात खोल के सामने आ जाती। आपने विफाक के मौकिफ को दबे लफ्जों में रगड़ा, आपने कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान के मौकिफ को इस तरह के अल्फाज में रगड़ा। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे मौलाना। इस तरह अगर आपने इस्तेमाल करना था कौम को, ये ज़रब मोमिन शाया करने की क्या जरूरत थी, और रशीद ट्रस्ट बनाने की क्या जरूरत थी, दारुल इफ्ता वल इरशाद से लोगों को इस तरह के वो तैयार करके अफगानिस्तान तक भेजने और फला फला, इस तरह आपने फिर बंदे इकट्ठे किए, सारी सवारियां आपने दीन इस्लाम के नाम पर बिठाई अपनी गाड़ी में, और रुख आपने फिर इसका एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर दिया, और फिर मजमा उलूमुल इस्लामिया लेके बैठ गए, फिर आपने टाउटिंग शुरू कर दी, फिर आपने कासा लेसी और उस पर दलाइल। हाँ, हुकूमत है, ये सियासतदान नहीं लेते, फला नहीं लेते। कौन सा सियासतदान हुकूमत से बगैर इसके मामलात के तय करते हैं, बताएं। अच्छा मौलाना, आपने आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, क्या आवाम को नहीं पता? मदारिस वाले साल से कह रहे हैं हमारे मुतालबात माने, अकाउंट खोल के दें, हमें कौन देता है, हम कहां खर्च करते हैं, ये आमद और खर्च, ये डेबिट और क्रेडिट आपको पता होना चाहिए। हुकूमत ये करने के लिए तो तैयार नहीं है। मदारिस वाले कह रहे हैं हमें सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर करें, हुकूमत इस मामले को तो नहीं देख रही। मदारिस वाले कह रहे हैं आओ हमारे साथ बैठो, हम आपके साथ बैठ के मामला तय करते हैं, ये तो नहीं कर रहे। जो अरबाब मदारिस, उलमा, फुज़ला, सोलहा, औलिया और जमीयत उलमा और विफाकुल मदारिस के मुतालबात हैं, हुकूमत वो तो पूरे नहीं कर रही। हाँ, हम आपको फंड दे रहे हैं, कल इमरानी गवर्नमेंट ने फंड देकर गुलामी बनाने की कोशिश की, आज ये देकर कोशिश कर रहे हैं। आपको इतना नहीं समझ आता कि जो मदरसे वाला मांग रहा है वो तो दे नहीं रहे, उल्टा दे रहे हैं। भाई अगर किसी के हाथ में दर्द है उसकी दवाई नहीं देते, उसे सर दर्द की दवाई दे रहे हैं, वजह क्या है भाई? कुछ तो देखें, कोई छुपी हुई चीजें आप समझने के आदी नहीं है, या आपने हमेशा ही टाउटी फरमानी है, आपने जब भी बोलना एस्टेब्लिशमेंट के हक में। मैं तो कुछ अर्सा पहले इस गलतफहमी का शिकार था कि आप और ये सारे जितने बैठे हुए हैं ये लोग इमरानी मोहब्बत में भूले जा रहे हैं और मौलाना के खिलाफ बोल रहे हैं, विफाकुल मदारिस के खिलाफ बोल रहे हैं। अब आप तो माशाल्लाह मुस्लिम लीग की हुकूमत के हक में बोल रहे हैं, कल आप मौलाना फजल रहमान को मुस्लिम लीगी दोस्त होने का ताना देते थे। अब बताओ मुस्लिम लीग का टाउट कौन बन रहा है? अब बताओ हुकूमत का टाउट कौन बन रहा है? अब तो ये मामला खुल के निखर के शीशा पूंछ के सामने आ गया, मौलवी साहब बिल्कुल सामने आ गया है कि आप जहां हुकूमती रुख देखते हैं ना वहीं चलते हैं आप लोग। आप लोगों का कोई ना नजरिया है, ना ही कोई आप लोगों का जो है ना क्या कहते हैं कोई काज और मिशन है, नहीं। जिधर देखे रोटियां उधर लगाए टेक, वही बना हुआ है आपका मामला। ये मामला नहीं चलेगा मौलाना, आप वाकई एस्टेब्लिशमेंट की टाउटी इख्तियार फरमा रहे हैं। मैं तो पहले समझता था आप तो मुल्क के लिए चल रहे हैं, आपके दिल में मोहब्बत है, इस तरह की टाउटी नहीं करने दी जाएगी। और आप अपने क्लिप में फरमा रहे हैं जी मेरे अकाउंट में हुकूमत 25,000 रुपए भेजना शुरू कर दे। भेज नहीं रही, मैं भेजना शुरू कर दे तो मैं पूछ रहा हूं किसने कहा भेज नहीं रही? क्यों आवाम के सामने आके छुपा रहे हो? कबूतर और बिल्ली की तरह का मामला क्यों पेश कर रहे हो आवाम को? हाँ, आपकी आंखें बंद कर लेने से मामला कैसी बात है भाई? आप आवाम की आंखें बंद कर रहे हैं। आवाम को नहीं पता कि आपने मुस्तकिल बैठ के अपने क्लिप्स में, जब वो सरकारी बोर्डों वाला मसला चला था जो आप हजरात ने लिया था, उस वक्त आपने बैठ के माने कि हम हुकूमती तनख्वाह लेते हैं, हमें मिलते हैं हुकूमती मुराद, फिर ये क्यों कहते हैं हुकूमत भेज नहीं रही? 25,000 नहीं भेज रही ना, इससे ज्यादा भेज रही है। माने ना उनके सामने, आपने तो खुला खुला माना। और आपके मानने से पहले रब्बे करीम सलामत रखे, अल्लाह सेहत से रखे, अल्लाह पाक इनका साया आतिफत उम्मत पे सलामत व करामत रखे। शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया ने 1 अरब रुपए हुकूमती जो मुख्तस हुए थे वो लेने देने की जो बात की थी, किनकी जेबों में गए थे? बताएं, किन्होंने लिए थे? नहीं लिए आप लोगों ने। यूं ही ये मुफाहमत याददाश्त पर दस्तखत हुए, उसी के साथ हुकूमत ने यह काम किया कि 10 वफाक कायम कर दिया और यह कहा कि अब दीनी मदरसों के लिए एक डायरेक्टरेट कायम किया जाएगा। उस डायरेक्टरेट यानी एक बाकायदा डायरेक्टर होगा जो फौज के एक बड़े अफसर थे उनके तहत, और सारे मुल्क में उसके दफातर होंगे, और 1 अरब रुपया इस काम के लिए बजट में मुख्तस किया गया। हमारे फौरन कान खड़े हो गए कि वही अंदेशा जो हमें पहले था वो यहां पैदा, और ये दुनिया की तारीख में शायद पहला वाकया होगा कि हुकूमत दीनी मदारिस के लिए 1 अरब रुपया दे रही है। हमने एतराज किया कि हमने क्यों दिया आपने 1 अरब रुपया? यह दुनिया में शायद बाहरी मिसाल होगी कि हुकूमत किसी काम के लिए 1 अरब रुपए का ऐलान कर रही है, हम कहते हैं हमें क्यों दे रहे हो तुम, हमें नहीं चाहिए 1 अरब रुपया। लिहाजा उसके नतीजे में यह बात वाज़ेह हो गई कि मसला जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन का नहीं है, मसला यह है कि इस पूरे निजाम में एक मरतबा दाखिल करा दो इसको, मदरसों को निजाम वज़ारत तालीम के अंदर दाखिल करा दो, तो वज़ारत तालीम का अपना एक निजाम है। शेखुल इस्लाम ने तो पहले बता दिया, रब्बे करीम उनको जज़ा खैर अता फरमाए। ये फिर इस तरह के मामलात आपने शुरू कर दिए। हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब तो फरमा गए हम 10 साल के लिए खामोश हो रहे हैं, हम मजमा उलूम इस्लामिया का मामला हुकूमती बोर्ड फला फला इस तरह का 10 साल छोड़ दिया, 10 साल के बाद देखेंगे कौन कहां पहुंचा है। मौलाना अभी तो साल भी नहीं गुजरा, टाउटी शुरू हो गई है। हाँ, अब आप कहेंगे जौमियतुर रशीद का मौकिफ तो नहीं था, मेरा था। यार गुजारा मौलाना नहीं, मैं अपना मौकिफ दे रहा हूं। आपकी इतनी उलमा के सामने हैसियत, आप मौकिफ दे रहे हैं।
देखें इतने जुमला उलमा कराम की राय तो जाती राय और अकेले तारिक मसूद साहब की राय ये इत्तेफाकी राय। हमने बात पहले भी की थी और आप हजरात को कहा था कि जामिअतुर रशीद के बानी हजरत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद रहमहुल्लाह, जिनको आप अपना मुर्शिद कहते कहते नहीं थकते, उन्होंने भी हुकूमती इमदाद लेने से रोका है। फिर आप आ गए नहीं हजरत ने फतवाओं से रुजू कर लिया था, फलां कर लिया था, फलां कर लिया था। अगरचे इस फतवे का रुजू आप कयामत तक नहीं दिखा सकते। एक मिनट के लिए मैं आपका लूला, लंगड़ा, अंधा और इसी तरह बहरा रुजू मान भी लेता हूं जो आप बता रहे हैं। कासिमुल उलूम वल खैरात, बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हजरत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम अन्नानौतवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने जो उसूल हश्र गाना वज़ा किए थे, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि हम हुकूमती इमदाद नहीं लेंगे, ये कहां जाएगा? इसका भी रुजू है? या आप हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि के उसूल हश्र गाना से हट गए? हट तो आप वाकई गए हैं, वो तो दुनिया देख चुकी है, सबके इल्म में है। तो ये क्या मामला आपने पंजाब के इमाम को लेकर बात करना शुरू कर दिया? खुला खुला आइए और खुली खुली अपनी सियासी जमात बनाइए ताकि अरबाब अक्ल दानिश के ऊपर वाज़ेह तौर पे ये खुल के आ जाए कि सियासी जमात हुकूमती टाउटी वाली कौन है और हुकूमत के साथ टक्कर लेके अवाम के हुकूक की बात करने वाली कौन सी जमात है। ये मामला खुल के सामने आ जाएगा, 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह हो जाएगा। बहरहाल मौलाना, मैंने आपको चंद बातें समझाई हैं तो इस पर समझ जाए मामला तो ठीक है। मैं आइंदा जामिअतुर रशीद से या आप हजरात से क़यादत के खिलाफ, इन बड़े उलमा के खिलाफ, विफाकुल मदारिस अल अरबिया के खिलाफ मौकिफ नहीं सुनने की उम्मीद रखता हूं। यही मुझे उम्मीद है कि आपका इनके खिलाफ मौकिफ नहीं आएगा। खुला खुला कहता हूं, चाहे आप करोड़ सख्त लफ्ज़ कहें, इन आदतिल अक़रबु अदना लहा व कानतिल नालु लहु हाज़िरु। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।